प्यारे बच्चों, आज की इस +1 मैथ्स क्लास में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 9th, सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ ऑफ योर एनसीईआरटी बुक। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है फॉर सीबीएसई एज वेल एज़ फॉर कॉम्पिटिशन्स। बट ये चैप्टर आपके लिए कोई नया चैप्टर नहीं है, क्योंकि आपने सीक्वेंसेस एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th में किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक एडिशन इसमें है, वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीक्वेंसेस करेंगे, फिर उसके बाद एपी सीरीज़ करेंगे। तो इससे पहले हमने फर्स्ट 8 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक बार आप उनको आर.डी. शर्मा से भी रिवाइज़ कर लेना, तो इससे आपके चैप्टर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। ये देखो बच्चों, जो सीक्वेंस वर्ड है ये बड़ा कॉमन सा वर्ड है जो कि हम अपनी डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि हम ये बोलते हैं कि हाउसेस एक सीक्वेंस में होने चाहिए, या बच्चों को स्कूल में बोले कि बच्चे आपसे एक सीक्वेंस में बैठे क्लास में, या टेबल्स एक सीक्वेंस में रखी हुई हैं, चेयर्स एक सीक्वेंस में हैं, या अमाउंट जो हम जमा करवाते हैं बैंक में कुछ सालों के लिए, तो वो भी एक सीक्वेंस फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये सारे क्या एक सीक्वेंसेस हैं, ये सारे जो कि बिल्कुल कॉमन सा ये वर्ड है। ठीक है, बट जो मैथ्स में हम बात करेंगे, मैथ्स में हम एक नंबर्स की बात करेंगे। जैसे कि आप देखो इसमें 2, जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखना आप इसको, 2, 5, 8, 11 फर्स्ट पार्ट। सेकंड में देखो आप, फिर डैश कर दिया मैंने, 20, 16, 12, 8। ठीक है, डैश आ गया फिर से। और एक और देखें, √3, 2√3, 3√3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं, ये कुछ पैटर्न्स हैं हमारे पास। जैसे कि ये पैटर्न है, फर्स्ट वाला आप देखिए, 2 के बाद 5 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि 2 और 5 का डिफरेंस 3 है, 8 एंड 5 का डिफरेंस भी 3 है, 11 एंड 8 का डिफरेंस भी 3 है। तो क्या हम नेक्स्ट वाली टर्म नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, इट इज़ 14। ठीक है, इस तरह से आप आगे वाली टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। अब सेकंड वाला देखें आप, 20 है पहले, तो फिर 16 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 12 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है। मतलब इसमें हम देख रहे हैं कि हर बार 4 कम हो रहे हैं, तो नेक्स्ट टर्म हमारी नेचुरली 4 ही होगी। इसी तरह से थर्ड वाला पैटर्न देखें हम, तो पहले ये 1 टाइम √3 है, नेक्स्ट में 2 टाइम √3 है, उससे नेक्स्ट में 3 टाइम √3 है, या फिर 4 √3 हो गया, इस तरह से। और देखो आप, 2, 4, 2 स्क्वायर हो गया, जैसे 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2, 4, इस तरह से। तो नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 2, 5 होगी। इस तरह से आप आगे आगे नेक्स्ट टर्म्स निकाल सकते हैं, क्योंकि एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है अकरिंग इन द, ये जो सारे नंबर, ये पैटर्न सारे हैं, दीज पैटर्न्स आर कॉल्ड सीक्वेंसेस। ये सारे सीक्वेंसेस हैं मैथ्स के में। ठीक है, तो ये सारे क्या है? सीक्वेंसेस हैं। तो ये जो नंबर्स है सारे, ये नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, इनको सारे को, नंबरों को क्या कहते हैं? नंबर्स को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं टर्म्स। दे आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। ठीक है, तो ये समझना बस आपने। जैसे अब ये 2 है, फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ, तो इसको लिखेंगे A1, या इसको T1 भी लिखते हैं और कैपिटल T1 भी लिखते हैं, ये समझना आपने। सेकंड जो ये वाला है, A2 हो गया सेकंड टर्म, या फिर T2 स्मॉल T2 या T3, इस तरह से। और थर्ड वाला A3 हो गया, T3 हो गया, फिर T3 हो गया कैपिटल में, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जो इसकी nth टर्म होगी, 2 की पावर जैसे n आ गया आपके पास, तो इसको बोलेंगे nth टर्म AN, या स्मॉल t से करेंगे या फिर कैपिटल से करेंगे। बस ये समझना आपने, कोई ज़्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, तो ये था सीक्वेंस हमारे पास। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि ये काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज भी काफ़ी सिंपल है। जैसे सपोज मेरे पास AN गिवन है, 2n + 5 गिवन है, तो मैंने इसकी फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स मैंने A1 निकालना है, A2 एंड A3। तो A1 निकालने के लिए मैंने A1 लिखा है यहाँ पर, तो n आपका 1 हो गया, तो n को 1 पुट कर दें, बस हो गया आपका 7 आ गया। A2 के लिए n कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो 2 × 2 4 + 5 ये 9 आ गया। ऐसे A3 कितना आ जाएगा? 2 × 3 + 5, 6 + 5 = 11 आ गया। तो इस तरह से ये आपके पास टर्म्स आ गई सारी। ठीक है, और फिर आपको इस तरह से कोई एग्जाम्पल भी आ सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 3 आपका, A1 आपको 1 गिवन है,
प्लस 2 एन ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, तो आपने फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो A1 तो आपको ऑलरेडी 1 गिवन ही है। A2 क्या होगा आपका? ठीक है, इस वाले फार्मूले में आपने n को 2 पुट करना है, क्योंकि n 2 से स्टार्ट हो रहा है हमारा। n 2 पुट किया आपने तो A1 आएगा +2, और A1 आपको ऑलरेडी पता ही है, तो ये 3 हो गया। ठीक है, अब आपने A3 निकालना है, तो A2 हो जाएगा +2 तो A2 आपने 3 निकाला, 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ऐसे A4 निकालना आपने। ठीक है, A4 कितना हो जाएगा? A2 A3 + 2 मतलब 5 + 2 दैट इज़ 7। A5 कितना होगा? A4 + 2 = ठीक है, कितना आएगा यहाँ पर? 7 + 2 = 9 आ जाएगा। इस तरह से आपने निकालना है। इसी तरह से ये जो एक्सरसाइज है 9.1 ये काफ़ी सिंपल है, ये आप अपने आप कर सकते हैं सारी। ठीक है, तो इसका मैं एक 14th सम कर देती हूँ। 14th सम में हमें गिवन है A1 = A2 = 1 और AN = AN - 1 + AN - 2 ये गिवन है हमें। n ग्रेटर देन 2 गिवन है, तो हमने निकालना क्या? AN + 1/AN फाइंड आउट करना है, और n की वैल्यूज है 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, क्योंकि अब आपका n 2 से ग्रेटर लेना है आपने, क्योंकि 1 and 2 तो पहले गिवन है, तो हम A3 निकालेंगे। A3 पहले निकाल लो आप। A3 कितना होगा आपका? इसमें पुट करें आप इस फार्मूले में। ठीक है, AN = तो ये आएगा A2 + A1, तो ये दोनों ही 1 1 गिवन है, तो ये 2 हो गया आपका। 4 पुट करें तो A3 + A2, तो A3 कितना था आपका? 2, A2 आपका 1 है, तो ये 3 हो गया। A5 कितना आएगा? A4 + A3, A4 3 था और A3 आपका कितना था? 2, तो ये 5 आ गया। ठीक है, इस तरह से करना आपने। A3 आपने 2 निकाला तो 2 + 1 हो गया, इस तरह से फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब आपने ये निकालना AN + 1/AN निकालना है, तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो A6 आएगा। A6/A5, यहाँ पर A6 भी निकालने हैं आप। A6 कितना होगा? A5 + A4, A5 कितना हो जाएगा आपका? 5 आगे था आपका यहाँ पर, और A4 कितना था? 3 था, तो ये कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, तो A6 आगे 8 आपके पास, A5 कितना है? 5, 8/5 हो गया। इसी तरह से आपने n को 4 पुट किया, तो A5/A4 निकालना आपने। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ तो आएगी। A4/A3 निकालेंगे। ठीक है, फिर A4/A2 फाइंड आउट करेंगे, और लास्ट में A2/A1। हमने A1 A2 A3 A4 A5 A6 की वैल्यूज़ ऑलरेडी निकाल ली है। कैलकुलेशंस आप चेक कर सकते हैं, इसमें हो सकता है मेरी कोई गलती भी हो सकती है, इसमें मेथड मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था बड़ा सिंपल सा टॉपिक सीक्वेंसेस। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एक बार इसको आप रिवाइज कर लेना और 9.1 भी सारे कर लेना। यदि कुछ में कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।